नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त की सुर्खियों के बाद दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले एक हादसे से जुड़ी खबर है। मुरैना में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक व्यक्ति इसमें घायल है। 2 बाइक दरअसल आपस में टकरा गई। मां, बेटे और भतीजे की इसमें मौत हुई है। कैलारस के राजपुरा चोपड़ा की घटना है। तो मुरैना में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति घायल हुआ है। 2 बाइक आपस में टकरा गई। मां, बेटे और भतीजे की मौत हो गई है। कैलारस के राजपुरा चोपड़ा की घटना है। भाई साहब, दुखद हादसा हुआ है। 2 बाइक आपस में टकरा गई, 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मां, बेटे और भतीजे की मौत हुई है। कैलारस के राजपुरा चोपड़ा की घटना है। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई जिसमें कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। अब जंगली जानवरों से फसल को नुकसान पहुंचा तो किसानों को मुआवजा मिलेगा। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने राजस्व पुस्तिका परिपत्र में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वन्य प्राणियों से यदि मकान को नुकसान पहुंचता है तो भी किसान मुआवजे का पात्र होगा। इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदा या आग लगने की स्थिति में आर्थिक सहायता के तौर पर न्यूनतम 5,000 रुपये देने का फैसला हुआ। तकनीकी शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। अब सरकार विधानसभा के बजट सत्र में इस विधेयक को सदन में पेश करेगी। 28 से 30 दिसंबर 2020 को होने वाले शीतकालीन सत्र के स्थगित होने के कारण सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ इस कानून को अध्यादेश के माध्यम से प्रदेश में लागू किया। किसी भी अध्यादेश के द्वारा लागू कानून की वैधता 6 महीनों की होती है। अब इसे विधेयक के तौर पर लागू किया जाएगा। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंत्रालय में चाय पर चर्चा की। मंत्री भार्गव ने विभाग में जारी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और मित व्ययता सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले तमाम उपायों पर चर्चा की। इस दौरान मंत्री ने ड्राइंग, डिजाइन और प्राक्कलन के लिए अलग एजेंसी निर्धारित करने का सुझाव दिया। बैठक के बाद मंत्री भार्गव ने बताया कि सीएम से इस तरह की चर्चा से परस्पर जवाबदेही और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग में जो हमारे लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी, इस राशि का हमें कैसे सदुपयोग करना है, सड़कों के मामले में, पुलों के मामले में, भवनों के मामले में, अनुरक्षण के मामले में और भी सारे तरफ के जो भी कमियां होती हैं, जो काम होते हैं उनके मामले में, तो इस तरह की व्यापक चर्चा मुख्यमंत्री से काफ़ी हुई है। मध्य प्रदेश में जारी अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बयान दिया। आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो कार्रवाइयां कर रही हैं उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं के घर चुन चुनकर तोड़े जा रहे हैं। अरुण यादव ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के इशारे पर यह सारा काम कर रहे हैं। बीजेपी के एक भी बड़े नेता के मकान नहीं तोड़े गए, सिर्फ गरीबों और कांग्रेसी नेताओं के मकान ही उजाड़े जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस तरह की कार्रवाई बंद न हुई तो कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कोट किया, संजय अग्रवाल जिसके पिताजी का पुश्तैनी मकान है, आप चाहे तो चंदिया जाकर कृपया पूर्वक देख कर आए, हमारे साथी आपको ले जा सकते हैं। वहां पर जिनके पुश्तैनी मकान है, 100 साल से जहां पर लोग रह रहे हैं, उनके मकानों को ढहा दिया गया। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। कांग्रेस अब सड़कों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया वॉरियर अभियान शुरू किया। यह अभियान अगले 3 महीने तक चलेगा, जिसमें देश में 5 लाख और मध्य प्रदेश में 60,000 सोशल मीडिया वॉरियर्स को जोड़ने का लक्ष्य है। ये सभी सोशल मीडिया वॉरियर्स फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर बीजेपी सरकार की घेराबंदी करेंगे। मध्य प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से हुई। इस मौके पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस आईटी सेल के अध्यक्ष अभय तिवारी मौजूद रहे।
आईटी सेल के अध्यक्ष अभय तिवारी ने बताया कि इसके लिए पार्टी ने टोल फ्री नंबर जारी किया, जिस पर मिस्ड कॉल के बाद अभियान के सदस्य बन सकते हैं। ज्वाइन सोशल मीडिया अभियान 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। लोग इस कॉल के थ्रू जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे जाकर के और अपनी डिटेल डाल करके भी वो जुड़ सकते हैं। ये कैंपेन हमारा 3 चरणों में होगा। राष्ट्र में कहीं कोई घटना होती है तो राजनीति के से ऊपर उठ के उन घटनाओं पे आपके उद्गार सोशल मीडिया के माध्यम से आना चाहिए। स्पीक अप फॉर इंडिया, इसका आगाज था जो आज हमने यहां पे किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी मध्य प्रदेश के नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी के बाद अब उसका दमखम देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन। इस दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल हुए। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बंगाल में परिवर्तन की हवा चल पड़ी है, तृणमूल कांग्रेस तिनके की तरह उड़ने वाली है। नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल की बीरभूमि से जेपी नड्डा के साथ चुनावी शंखनाद कर दिया है। नायब तहसीलदार के किसानों से अभद्रता के मामले में प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने संज्ञान लिया। नायब तहसीलदार को हटाने के लिए सागर कलेक्टर को निर्देश दिया। जैसी नगर के कुछ किसान जैसी नगर तहसील दफ्तर में फसल लेकर पहुंचे। किसानों की मांग थी कि पाला और कोहरे से खराब फसलों का सर्वे कर लें। उस समय कार्यालय में नायब तहसीलदार LP अहिरवार भी मौजूद थे। किसानों की लाई गई फसल की बालियां परिसर में इधर उधर फैल गईं और इस बात पर नायब तहसीलदार अहिरवार किसानों पर भड़क गए और परिसर में फैली गेहूं की बालियों की सफाई करवाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद अब मंत्री तक बात पहुंचने पर एक कार्रवाई का निर्देश हुआ है। और ये सब जो शिकायत जैसी जगह से आई है, मैंने कलेक्टर सागर को निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से तहसीलदार को जैसी नगर से हटाया जाए और जैसी नगर से तहसीलदार को हटा दिया गया है। आगे भी कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी किसानों के साथ हो, आम व्यक्तियों के साथ हो, गलत दुर्व्यवहार करेगा, सख्त कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के देवास में वनकर्मी की हत्या के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दिए, मगर भोपाल पुलिस एक वनकर्मी की हत्या का खुलासा करने में नाकाम साबित हुई। परिजन ने कई बार इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। हैरानी की बात तो ये कि थाने से एक पुलिसकर्मी ने यह बताया कि आरोपी नहीं मिल रहे थे, इसीलिए शिकायत ही बंद कर दी। ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों ही वन माफिया की हिंसा और बर्बरता को बयां करती है। पहली तस्वीर देवास की है, जहां कुछ दिन पहले ही वन माफिया ने वनकर्मी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद खुद शिवराज सिंह चौहान ने वनकर्मी मदन लाल वर्मा को शहीद का दर्जा देने की घोषणा की, सारी सुविधाएं देने का ऐलान भी किया। दूसरी तस्वीर साल 2013 की है, जब भग्गू शिकारियों की हिंसा का शिकार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, मगर आज तक ना तो परिवार को इंसाफ मिला, ना कोई बड़ी आर्थिक मदद। परिवार जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा है। 7-8 साल हो गए। 8 साल हो गए। कुछ सरकार से कुछ मुआवजा मिला आपको? उसमें था जंगल में थे। क्या वनकर्मी थे? वनकर्मी हाँ, हेल्पर ही थे ना। रातीबाड़ के रहने वाले वनकर्मी भग्गू की 8 साल पहले शिकारियों ने बिल्कुल देवास नाके के वनकर्मी की तरह हत्या की थी। इन 8 सालों में एक के बाद एक 5 DIG, 5 SP के साथ दर्जनों थाना प्रभारी बदल गए, मगर भग्गू के घर वालों को इंसाफ नहीं मिल सका। भग्गू के भाई अमर सिंह ने 6 महीने पहले CM हेल्पलाइन पर न्याय की गुहार लगाई, मगर हेल्पलाइन पर फोन करने के 3 दिन बाद रातीबाड़ थाने की किसी पुलिसकर्मी का फोन आया। बताया गया कि शिकायत को बंद कर दिया गया है। वजह बताई गई कि अपराधी नहीं मिले। खेती है 3 एकड़, उसी में से होता है। उसी में से गुजर बसर करते हैं। हाँ, और क्या।
सरकारी तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला है? नहीं, शासन की अभी तरफ तक आपने कोई मांग की हो कि भाई मांग उस समय की थी वन मंत्री को, सभी कोई विधायक मंत्री बाकी नहीं था जिसे कि मैंने आवेदन नहीं दिया हो। जो प्रकरण 2013 का है भग्गू वाला, उसमें वनकर्मी थे, इनकी 2013 में हत्या हुई थी, मर्डर का प्रकरण भी पंजीबद्ध हुआ था, SIT भी गठित हुई थी, हर प्रकार से अन्वेषण भी हुआ था, लेकिन उसके बाद शायद 2015 में जो है इसमें खात्मा लग चुका है। अभी और कोई अगर तथ्य सामने आएंगे तो हम उसको फिर से रिओपन कर सकते हैं। माफिया पर कार्रवाई को लेकर भले ही सियासी शोर सुनाई दे रहा हो, मगर हकीकत यही है कि बर्बरता की ये घटनाएं नई नहीं है। माफिया को लेकर प्रदेश की मुखिया के मुखरता ने एक बार फिर भग्गू के परिजन की उम्मीद को हवा दे दी है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24, भोपाल। धोखाधड़ी के मामले में आरोपी प्यारे मियां के बेटे शाहनवाज को श्यामला हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शाहनवाज ने खुद थाने पहुंचकर पुलिस को गिरफ्तारी दी। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। प्रकरण में प्यारे मियां और उसकी पत्नी भी आरोपी है। प्यारे मियां ने अपने घर के सदस्यों के नाम पर और सोसाइटी के अन्य लोगों को बिना कोई जानकारी दिए ई ब्लॉक वेलफेयर सोसाइटी बनाई और भारतीय एयरटेल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट कर 2011 में टावर लगवा लिया था। इसके बदले में प्यारे मियां ने साल 2020 तक तकरीबन 60 लाख रुपए लिए। इन पैसों से उसने ना तो सोसाइटी में कोई काम करवाया, न किसी अन्य सदस्य को पैसों की कोई जानकारी दी। इसके बाद इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोपी प्यारे मियां, S जमाली और बदरुन्निसा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब मामले में 6 माह से फरार चल रहे शाहनवाज ने भी सरेंडर किया है। हाँ, शहनवाज उर्फ बिट्टू प्यारे मियाँ का लड़का है, जिसके द्वारा आज थाना श्यामला में सरेंडर किया गया है, जहां पर अंचल अपार्टमेंट में एक ई ब्लॉक वेलफेयर सोसाइटी गठित करके और फर्जी तरीके से टावर लगाया गया था और कुछ पैसे का खुर्द-बुर्द किया गया है उस पर, और उससे संबंधित साक्ष्यों के कलेक्शन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। प्रदेश में छतरपुर और ग्वालियर से आई फायरिंग की खबरों ने सनसनी फैला दी। छतरपुर जिले में कांग्रेस विधायक और भाजपा युवा मोर्चा के मंत्री का स्वागत हर्ष फायरिंग से किया गया। एक तरफ कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी का स्वागत फायरिंग से हुआ तो दूसरी तरफ क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के मंत्री का स्वागत भी फायरिंग से ही किया गया। दोनों मामलों में एसपी ने लाइसेंसधारियों के खिलाफ तत्काल केस दर्ज कर बंदूकें जब्त करने का आदेश दिया है। इधर ग्वालियर में बर्थडे पार्टी मनाने के दौरान 2 युवकों ने पिस्टल से फायर किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो ग्वालियर थाना क्षेत्र के घास मंडी का है। वहीं पुलिस इस वीडियो के आधार पर अब की जांच कर रही है। ग्वालियर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने समय पर वेतन न मिलने पर सड़क पर कचरा फेंका था और इसी के बाद नगर निगम कमिश्नर बदल दिए गए। इस घटना को महीने भर का वक्त हो चुका है, मगर अधिकतर नगरीय निकायों के हालात ग्वालियर जैसे हैं। भोपाल नगर निगम के सफाई कर्मियों को 15 दिन से महीने भर की देरी से वेतन मिल रहा है। सफाई कर्मी हर बार समय पर वेतन जारी करने की मांग करते हैं। हर बार उनको आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन महीने के अंत तक वेतन की फाइल आगे नहीं बढ़ती। नतीजा ये अगले महीने की 15 तारीख निकलने के बाद ही वेतन मिल पाता है। भोपाल में निगम में 6000 सफाई कर्मी हैं, जिनमें से आधे को अब तक जनवरी माह का वेतन भी नहीं मिला है। आज नगर निगम के कर्मचारी इतना हैरान परेशान हैं। अब तक नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं हो पाई है, जिसके कारण से उन सभी कर्मचारियों के परिवार में तनाव से बना हुआ है। कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ना ग्वालियर में ना भोपाल में समय पर कर्मचारियों को वेतन मिलेगा, ये हम लोग देखेंगे। नौकरी से हटाए जाने को लेकर नगर निगम में इंस्पेक्टर संदीप शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में तत्कालीन निगम आयुक्त संदीप माकिन के खिलाफ जांच की मांग की। संदीप शर्मा ने प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में घोटाले की शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने कार्वी कंपनी को दोषी माना और उसे स्वच्छता सर्वेक्षण से हटा दिया। इसके अलावा कार्वी कंपनी को सेबी ने भी डिफॉल्टर घोषित कर दिया, जिसके बाद संदीप शर्मा को नौकरी से हटा दिया गया। लेकिन उस वक्त भी संदीप शर्मा हाईकोर्ट के आदेश के बाद नौकरी पर वापस आ गए थे। मैंने जब सेवा में ज्वाइन हुआ तो देखा कि इन्होंने एक
डीओ लेटर शासन के लिए मेरे खिलाफ लिखा था। उसमें उन्होंने कि जो गलत तरीके से शिकायत करी है और पुलिस के लिए एक लेटर लिखा था इन्होंने, ये सब प्रकार से उन्होंने एक दुष्प्रचार करने के लिए और एक जो सही शिकायत को गलत बताने के लिए उन्होंने डीओ लेटर लिखा था। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरनेट पर तरह तरह का कंटेंट उपलब्ध है, इसमें क्या देखना क्या नहीं देखना ये दर्शक के पर्सनल इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। याचिकाकर्ता आदित्य तिवारी को ये छूट दी गई है कि वो सक्षम फोरम पर तांडव वेब सीरीज के खिलाफ अपनी शिकायत करें। मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि तांडव पर रोक लगाने की मांग करने वाली ऐसी एक याचिका पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट खारिज कर चुका है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इंदौर में एक और प्रशासन अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा है, तो वहीं शहरी सीलिंग एक्ट के जरिए घोषित की गई भूमि पर अब तक कब्जा लेने में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वर्ष 2000 तक इन जमीनों पर औपचारिक कब्जा किया जा चुका है। आज की स्थिति में 700 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन अब धीरे धीरे माफियाओं के चंगुल में जा रही। कई जगह अवैध कॉलोनियां बन चुकी हैं। अब जाकर इंदौर प्रशासन की नींद टूटी है। जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में इंदौर जिले के सनावदिया गांव का मामला ही सामने आया। 12 एकड़ जमीन सर्वे में जरूरतमंदों को शासन ने सालों पहले सरकारी उपयोग के ऊपर पट्टे पर दी थी, लेकिन उन्होंने इसे बेच दिया। ऐसे तमाम मामलों पर प्रशासन ने पट्टे निरस्त करके इसे वापस शासकीय जमीन घोषित करने की तैयारी की है। नहीं, लापता नहीं है मैडम, जमीनें तो हैं, जमीनें कहीं गई नहीं है। हो सकता है कि रिकॉर्ड में मिसप्लेस कर दिए गए हों, क्योंकि इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। कई बार रिकॉर्ड्स में कोई ज़मीन शासकीय होती है, निजी नाम पे आ जाती है, किसी सक्षम आदेश से, किसी कोर्ट के आदेश से या किसी अन्य बगैर किसी आदेश की भी आ जाती है, कर दी जाती है। तो इस तरह के मामले जैसे भी संज्ञान में आते हैं तत्काल हम लोग कार्रवाई करते हैं, और आप देख रहे होंगे लगातार ये कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। देपालपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही दिखी है। आंखों की जांच करवाने आए बुजुर्ग को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चौइथराम नेत्रालय के बस में ठूंस ठूंस कर जानवरों की तरह भरा गया। जिम्मेदार अफसरों का कहना है कि मामले की जांच करवाएंगे, दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अस्पताल के बजाय सीएमएचओ ऑफिस इंदौर मीटिंग में व्यस्त रहे। मंगलवार को अधिकारी का न होना अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोलता है। पहले भी इंदौर में एक नेत्र अस्पताल में अखफुड़वा कांड हो चुका है, जिसमें बड़ी लापरवाहियां दिखी थी। जानकारी मुझे अभी मतलब दी गई है, तो मैं इसका पता करता हूं कि ये कौन कौन कर्मचारी उसमें संलग्न थे जिनने इस प्रकार से कार्य किया है, और यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही की गई होगी तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुर्सी की चाह चाहे नेता की हो या अधिकारी, सभी को रहती है। दरअसल इन दिनों शिवपुरी सीएमएचओ ऑफिस में कुर्सी की लड़ाई जारी है। इसमें नए सीएमएचओ पवन जैन ने सीएमएचओ का चार्ज लिया, जबकि पूर्व सीएमएचओ हाईकोर्ट से स्टे ले आए। जैसे ही पूर्व सीएमएचओ अर्जुन लाल शर्मा को स्टे मिला तो वे बिना देर के अपने दफ्तर पहुंचे और नए सीएमएचओ पवन जैन को कुर्सी से धकिया कर खुद जाकर उस पर बैठ गए। ऐसे में इन हालात के बीच इस ऑफिस के कर्मचारी असमंजस में हैं कि वो किसका साथ दें। बीते 30 जनवरी को शासन ने ट्रांसफर लिस्ट जारी की, जिसमें शिवपुरी सीएमएचओ रहे डॉक्टर AL शर्मा को श्योपुर ट्रांसफर कर दिया गया और उनकी जगह भिंड से डॉक्टर पवन जैन को सीएमएचओ शिवपुरी बनाया गया। चार्ज मेरे द्वारा दिया ही नहीं गया था, लीव पर था 3 दिन की। ऐसी स्थिति में एक तरफा कार्रवाई कोई वो बैठ गए थे, बैठ के माननीय लोकायुक्त महोदय जो हैं जिन्होंने स्वयं निर्णय लिया है। मैं चार्ज ले चुका था और इसके बावजूद वो आए और उन्होंने मेरे को कुर्सी से हटाते हुए स्वयं कुर्सी पे विराजमान हो गए। उसके बाद मैंने उनसे ये भी कहा कि कलेक्टर साहब हैं और कमिश्नर साहब हैं, उनसे मार्गदर्शन लेकर जो वो निर्णय करेंगे इस पर, उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। न्यायालय के निर्णय और शासन के निर्णय दोनों ही मेरे निर्णय के बहुत ऊपर होते हैं। अब जो स्थिति बनी है उसमें वरिष्ठ स्तर से मुझे पूछना पड़ेगा, ठीक है, और उनसे चर्चा करके इस पर निर्णय लेना होगा।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।